हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रैग और एमसीपी के बारे में। तो मान लीजिए कि आप अपने एआई से पूछते हो कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, या आप ये पूछते हो कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है मेरे कंपनी के अंदर। तो ये दोनों सवालों को जो हमारा एआई है उसके जो जवाब ढूँढता है वो अलग-अलग तरीके से ढूँढता है। यहीं पर आपके दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो रैग होता है जिसका काम होता है अब आपके डॉक्यूमेंट में सर्च करना, और एक होता है एमसीपी जिसका काम होता है टूल्स का यूज़ करके रियल टाइम के डेटा को एक्सेस करना। सबसे जो पहला टर्म आता है कि वो रैग क्या होता है, तो देखिए, रैग के अंदर जब आप एक सवाल पूछते हो तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने नॉलेज बेस में वो ढूंढता है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ। तो मान लीजिए कि आपने एक जो कंपनी बनाई है, आपकी कंपनी का जो भी डेटा रहेगा वो आपके डेटाबेस में रहेगा, और इस डेटाबेस के अंदर ये सारे चंक्स जो रहेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, ये यहाँ पर स्टोर रहेगा। और फिर एआई जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बिहाफ पे यहाँ पे सर्च करेगा और फिर आपको ये रिस्पॉन्स देगा। तो जो आपका एआई है, जो अपना रैग होता है, वो होता है एआई प्लस सर्चिंग, है ना? जो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एआई है, वो सर्च का काम करता है। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ढूँढता है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। तो ये काम कैसे कर रहा है कि एआई सर्च करता है आपके नॉलेज बेस में, फाइंड करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसको समझता है और फिर उसके बिहाफ पे जनरेट करता है टेक्स्ट को। यहाँ पर थोड़ा-सा और डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक जो है पर्सनल फाइनेंस करके हमने एक यहाँ पर बनाया हुआ असिस्टेंट करके। अब यहाँ पर आप पूछते हो कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेव मनी एवरी मंथ। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है कि जो भी आपका एआई है उसको आपने अपना पूरा डेटा दिया हुआ है, जो है पीडीएफ फॉर्म में, आर्टिकल्स है, गाइड्स है और कुछ एफएक्यू करके है। अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई मेरे आपके पास डेटा है, उसके बिहाफ पे मैं हर महीने कितना सेव कर सकता हूँ? इस तरीके के आप जो सवाल पूछते हो अपने एआई से। तो जो भी आपने आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करेगा कि इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं रैक के अंदर। जब हम रैक सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम लोग अपने डेटाबेस में यहाँ पर सेव करते हैं चंक्स की फॉर्मेट में। आप यहाँ पर देखोगे ये हमारी एम्बेडिंग है, इसको हम लोग एम्बेडिंग बोलते हैं। तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में, और फिर इसको हमने डेटाबेस में सेव कर लिया है। और जब आप सर्च करोगे तो ये सबसे पहले इस एम्बेडिंग में से डेटा ढूंढेगा, और जो भी उसको डेटा मिलेगा उसको ये स्कोर देगा इस तरीके से। और फिर ये जो टॉप के 5 है या 4 जो भी आर्टिकल्स या फिर जो भी उसको डेटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो फिर देगा आपके एआई को। और फिर एआई उसको समझेगा अच्छे से, और आपके क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो भी उसके पास है। और फिर इसको समझने के बाद फिर वो आपको एक अच्छा सा एक रिस्पॉन्स यहाँ पर दे देता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जो भी हमारे पास है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने एम्बेडिंग की फॉर्म में, और फिर डेटाबेस में हम लोग यहाँ पर स्टोर कर दे रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद फिर जो भी टॉप के रिजल्ट्स हैं वो हम अपने एआई को दे रहे हैं, और एआई उसके बिहाफ पे फिर हमें आंसर दे रहा है। अब समझते हैं एमसीपी को, है ना, जो कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। तो एमसीपी क्या होता है कि आपका एआई होता है और साथ में टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस बंदे ने सवाल पूछा है कि हाउ मैनी यूजर्स आर रजिस्टर्ड, कि भाई जो मेरी वेबसाइट चल रही है, जो मेरी कंपनी है, उसके अंदर कितने यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब यहाँ पर एआई इसके सवालों को समझेगा, और फिर ये एमसीपी गेटवे एक रहेगा, एक रेस्ट एपीआई की तरह होता है बट ये एमसीपी होता है। और फिर ये कॉल करेगा आपके डेटाबेस को, ये हमारा एपीआई कॉल करेगा, वहाँ से जो भी रिज़ल्ट उसको मिलेगा, फिर वो रिज़ल्ट आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। एमसीपी क्या करता है कि वो रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन फैच करता है आपके डेटाबेस से, और साथ में ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और क्योंकि ये आपके डेटाबेस से कनेक्टेड होता है तो ये रियल टाइम का डेटा यहाँ पर उठा लेता है, और यहाँ पे एक्शनेबल होता है, मतलब ये एक्शन ले सकता है। और आप अपने हिसाब से जितने टूल्स आप यहाँ पर ऐड करने चाहो उतने टूल्स आप अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हो एमसीपी के अंदर। थोड़ा-सा और इसको डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक सवाल पूछा है इससे कि भाई हाउ मैनी कस्टमर्स साइन्ड अप लास्ट मंथ, और मुझे समरी दो इसके। तो आपने सवाल पूछा कि भाई जो हमारी कंपनी है उसमें कितने लोगों ने लास्ट मंथ साइन अप किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, उसका मुझे थोड़ा एक ब्रीफ दो, यहाँ पर समरी दो। अब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने एआई से, एआई सबसे पहले इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेगा, और फिर क्या करेगा कि इसको प्लान कर लेगा कि भाई क्या-क्या यूज़र माँग रहा है मुझसे। तो यहाँ पर वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है कि भाई कितने यूज़र्स थे जो लास्ट मंथ उन्होंने साइन अप किया हुआ था, और उसकी समरी मुझे देना है। अब ये एमसीपी को यहाँ पर कॉल करेगा, क्योंकि एआई समझ जाएगा कि मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, उसमें से एक एमसीपी है यहाँ पर, और ये जो एमसीपी टूल्स हैं उनमें से मैं कुछ टूल्स को यूज़ कर सकता हूँ ये इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए। तो अब ये एमसीपी जो रहेगा ये आपका जो है डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा।
एपीआईज़ को देख सकता है, ये ईमेल्स भेज सकता है और फाइल सिस्टम भी यहाँ पर खंगाल सकता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जाएगा डेटाबेस में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा सभी कस्टमर्स को जो लास्ट महीने साइन अप हुए थे। उसको यहाँ पे जो भी डिटेल मिलेंगे, ये डिटेल फिर वो दे देगा आपके एआई को, और फिर एआई इसको एक अच्छा सा फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करके आपको ये आंसर यहाँ पर दे देगा। और फिर अगर वो चाहेगा तो वो यहाँ पर एज ए पीडीएफ यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर जो रैग और एमसीपी है उसके अंदर थोड़ा सा फंडामेंटल अगर आपको डिफरेंसेस यहाँ पे नज़र आया होगा तो उसमें ये है कि रैग के अंदर हम लोग खुद की डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो इंफॉर्मेशन हम लोग एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं रैक के अंदर, और फिर उस डॉक्यूमेंट में से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गया, मार्क डाउन फाइल हो गई, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना, नॉलेज बेस हम लोग उसको दे रहे हैं, कुछ एफएक्यूज हैं, अपना सारा डेटा उसको दे रहे हैं। अब ये जो भी डेटा रहेगा ना, ये अपना डीबी में जाके यहाँ पर स्टोर कर लेगा अपने डेटाबेस में से। अब जब कभी भी यूज़र कोई एक सर्च क्वेरी यहाँ पर डालता है तो ये इस यहाँ डेटाबेस में से फैच करके उसको रिट्रीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को पहले फैच करेगा और फिर उसके बिहाफ पे हमारा एआई आंसर दे देगा। तो ये आपका हो गया रैग। वहीं पर जो एमसीपी होता है, एमसीपी क्या करता है कि वो रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन फैच करता है। यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये मान लीजिए आपने कल अपलोड किए हैं या फिर परसों किए हुए हैं, ये तब की इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन जो एमसीपी है ना, ये आपका रियल टाइम में काम करता है, ये आपके डेटाबेस में से कॉल करता है। तो जैसे आप रेस्ट एपीआई बनाते हो, इसका काम क्या होता है कि डेटाबेस से कनेक्ट होकर के डेटा फैच करना। सेम काम आपके एमसीपी का भी होता है। एमसीपी का भी काम ये होता है कि आपका जो एआई है एमसीपी को यूज़ करेगा, और जो एमसीपी है वो यहाँ से डेटाबेस से बात कर सकता है, एपीआई कॉल्स कर सकता है, दूसरी एपीआई कॉल्स कर सकता है, बेसिकली थर्ड पार्टी, और यहाँ से ईमेल्स भी आपको भेज सकता है, और फाइल सिस्टम्स भी यहाँ पर ये यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आप टूल कॉल करते हो और फिर वो एग्जीक्यूट होता है जो भी आपका काम रहेगा, और फिर आप इसके बिहाफ पे फिर हमारा एआई यहाँ पर जवाब देता है। तो एमसीपी इज़ अबाउट यूजिंग द राइट टूल टू गेट थिंग्स डन। और यहाँ पर जो रैग होता है ये आपका फाइंड करता है, ये आपका सर्च करता है ना, एक नॉलेज बेस के अंदर, डेटा बेस के अंदर, बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके अंदर। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच करने के लिए होता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका एक्शंस लेने के लिए होता है कि अगर आपको कुछ मेल भेजना हो या फिर आपको बोलना हो कि भाई जो भी यूज़र्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन मेल भेज दो, तो ये आपका काम एमसीपी करेगा, ये रैग नहीं कर सकता है। तो रैग हमारा फाइंड कर रहा है नॉलेज को, और एमसीपी हमारा टूल्स यूज़ करके रियल टाइम जो डेटा इंफॉर्मेशन है जो आपके एप्लीकेशन की है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म अब यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।